नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 10 हदीस लर्न कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह 11 और 12 नंबर की हदीस लर्न करेंगे और इसका मफ़हूम समझेंगे कि इस हदीस से हमें क्या बात समझ में आई। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और इसकी बुनियाद 2 अजीम सरचश्मों पर है, कुरान करीम और अहदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल का मजमुआ है। कुरान हमें दीन का कानून देता है और हदीस हमें उस कानून की अमली तशरीह अता करती है। सूरह हश्र आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, वमा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें उसे ले लो। हदीस हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, नमाज का तरीक़ा, रोज़ा, हज, मामलात और ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फराहम करती है। आज की हदीस है, मा अस्फल मिनल कअबैन मिनल इज़ारि फफिन्नार, तहबंद का जो हिस्सा टखनों से नीचे लटका हो वो जहन्नम में होगा। मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम जिंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है, चाहे नमाज, तिजारत, लिबास का अंदाज। आज का पैगाम, लिबास को टखनों से नीचे लटकाने का अंजाम जहन्नम की आग। तो ये मामूली बात नहीं है कि आपका सिर्फ शलवार या पैजामा नीचे लटक रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जहन्नम में होगा। क्यों? इसकी हिकमत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तकब्बुर का इजहार अक्सर लिबास से होता था। अमीर लोग शलवार या चादर जमीन पर घसीट कर चलते ताकि दिखा सके कि वो कितने बड़े लोग हैं, इनके पास माल है, कितने रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है 5788, जो तकब्बुर से कपड़ा लटकाए अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन इस पर नजर भी नहीं फरमाएगा। और अगर तकब्बुर नहीं, किसी ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरा तहबंद नीचे है, तो मगर तकब्बुर नहीं, तो अगर किसी को बेख्याली में या कोई बीमार है तो ऐसा नहीं है कि किसी का पैजामा नीचे है तो वो जहन्नमी है, क्योंकि हम सब जानते हैं तकब्बुर क्या है। किब्रियाई अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सूरह आराफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, या बनी आदमा खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, ऐ आदम अलैहिस्सलाम के बेटो या ऐ आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों, जब मस्जिद में आओ तो अपनी खुशनुमाई का सामान यानी लिबास जिस्म पर लेकर आओ। लिबास को जीनत कहा गया है तो हमारा लिबास पाक, साफ, दुरुस्त, शरीयत के मुताबिक हो। आज के दौर में फैशन, ब्रांड या माहौल के दबाव में आकर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ बैठे हैं। हम अज़वाज मुतहहरात की जो सीरत पढ़ते हैं उससे हमें जो पता चलता है उस चीज़ को हमने छोड़ दिया है कि औरतों का पैजामा टखनों के नीचे होना चाहिए और मर्दों का ऊपर होना चाहिए। कल क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? तो आज से हम सब नियत करें, पैजामा, पैंट, तहबंद टखनों से ऊपर रखें और ख़वातीन अपना टखनों से नीचे रखें। ये सुन्नत है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और दूसरों को भी बताना है, मगर पहले खुद अमल करना है। तो आज ये छोटी सी बात है, हमें जहन्नम से बचा सकती है और सुन्नत पर अमल की वजह से जन्नत में ले जा सकती है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, आमीन। नेक्स्ट हदीस है, अल हयाउ खैरुन कुल्लुहु, हया सरापा भलाई है।
یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر اس میں بہت بڑی حکمت ہے، پاکیزگی اور ایک مکمل اسلامی معاشرے کا نقشہ موجود ہے۔ حیا کا مطلب ہے شرم و حیا۔ جس بھی شرم و حیا جس بھی شکل میں ہو وہ مکمل بھلائی ہے۔ حیا کی کوئی صورت بری نہیں ہے۔ حدیث میں ہے بخاری کی، الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور جس دل سے حیا چلی جائے وہ گناہوں کا کھڈا بن جاتا ہے۔ جس چہرے سے شرم ختم ہو جائے وہاں بے حیائی کھلے عام ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں مریم علیہ السلام کی حیا دکھاتا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام بشر کی شکل میں آئے تو انہوں نے فوراً کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم میں خدا کا خوف ہے۔ یہ ہے عورت کی حیا جو اسے بے خوفی سے بھی شرم و ادب کے دائرے میں رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، پھر ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے عورت کی چال کو بھی شرم کے ساتھ پسند فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور کہا ہے نا کہ زمین پر اترا کے مت چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جس قوم سے حیا رخصت ہو جائے وہاں فحاشی، عریانی، بے غیرتی اور بے دینی آ جاتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ حیا کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد حیادار تھے۔ کاش ہم یہ بات سمجھ لیں کہ جو جتنا باحیا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہوگا، کیونکہ جب حیا باقی ہے تو ایمان باقی ہے، اور جب حیا چلی جائے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے زندگی میں حیا پیدا کرنے اور بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔